अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ फ्रॉम सरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरियर टाउन कराची। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली तकरीबन एक हफ़्ते से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूम आया हुआ है। मार्केट के रेट्स जो हैं वो पहले की निस्बत बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि 125 गज़ के जो प्लॉट्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो आपको 10 लाख से 15 लाख का डिफरेंस जो है वो एक हफ़्ते में देखने को मिल रहा है। तो आज बात करेंगे कि क्या प्लॉट्स के साथ जो है वो विलास की भी जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं या डेफिनेटली जो है वो विलास की प्राइसेस जो हैं वो पहले वाली हैं। तो आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा 1-2% ऐसे जो कि बहुत ही फेमस है, जिन पे बहुत ही रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा था, जिनकी सेलिंग बाइंग बैरियर में विलास के हिसाब से ज़्यादा हो रही थी। तो उनके हवाले से आपको बताऊँगा कि प्लॉट्स के साथ उनकी प्राइसेस में क्या डिफरेंस आया है। तो बात करेंगे स्पोर्ट सिटी विलास और प्रेजेंट 31 के विलास के बारे में। दोनों प्रेजेंट एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं। अगर देखा जाए तो प्रेजेंट 31 के जो विलास हैं वो 235 गज़ के हैं और जो स्पोर्ट सिटी हैं वो 350 गज़ के, यानी कि प्रेजेंट 31 के विलास 3 बेड और स्पोर्ट सिटी विलास जो है वो लग्जरी 4 बेड विलास है। और इसके अलावा मैं आपको एक इसकी मार्केट की जो अच्छी होने की जो खूबी है वो बताता चलूँ कि रिसेंटली वो ज़रा जिनको इतना नहीं आइडिया मार्केट के हवाले से या उनको जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं मार्केट की पहुंची, उनके लिए ये है कि मार्केट में रिसेंटली 3 से 4 गुड न्यूज़ आई हैं, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में अच्छे रेट्स हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो बैरियर की जो एनओसी कैंसिल हुई थी आज से 1 साल पहले, वो दोबारा बैरियर को रिस्टोर्ड हो गई है एनओसी, यानी कि दोबारा मिल चुकी है। उसके साथ ही बैरियर ने एक अपनी तरफ से गुड न्यूज़ ये सुना दी कि जो अपना जो आप सिंगल स्टोरी पहले बनाकर नहीं रह सकते थे, आपको ग्राउंड प्लस 1 बिल्डिंग जो है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में बनाकर रहना पड़ता था, लेकिन अभी जो बैरियर ने रिसेंटली वो भी परमिशन दे दी कि आप ग्राउंड की बिल्डिंग बनाकर उस पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बैरियर से लेकर आप वहाँ पे रह सकते हैं। जैसे ही आपका ऊपर वाली स्टोरी का बजट हो तो आप ऊपर वाली जो स्टोरी है वो बनाकर उसमें रह सकते हैं। इसके साथ ही जो बैरियर को एक और एडवांटेज मिल गया वो ये है कि जैसे ही ये एफबीआर ने डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उनमें टैक्स इंक्रीज़ किए, लेकिन हुआ ये कि बैरियर की जो प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी जो है वो ग्राफ इसका नीचे जा रहा था, जिसकी वजह से बैरियर टाउन कराची की जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं ये भी डिक्रीज़ हो गए, यानी कि टैक्स भी कम हो गए, एनओसी भी मिल गई और इसके साथ जो है वो सिंगल स्टोरी की परमिशन भी मिल गई। और साथ में ही जो एंड यूज़र है वो मोस्टली आया कंस्ट्रक्शन की तरफ, इसके साथ साथ घर बनाने की तरफ और घर बाय करने की तरफ, प्लॉट लेकर उस पर घर बनाने की तरफ, क्योंकि उनके बजट में चीज़ें हो रही थी। जैसे ही बाइंग ज़्यादा हुई तो डिमांड तो ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई इतनी था नहीं। सप्लाई मोस्टली जो है वो इसलिए ज़्यादा थी कि पहले तो बैरियर ने काफ़ी ज़्यादा न्यू डील्स दी जिनमें विलास भी थे। जैसा कि आपको आइडिया होगा स्पोर्ट सिटी में ओपन पीस सेल हुए, इसके साथ प्लॉट जो है ओपन पीस सेल हुए। ये जो न्यू डील्स थी इनके जो रेट्स थे वो कम थे, यानी कि बिल्डर ने मज़ीद पेमेंट निकालने के लिए जो है वो मज़ीद कुछ ऊपर नीचे करके जो है ना वो प्लॉट सेल कर दिए। जैसे ही वो प्लॉट सेल हुए बैरियर में जो सप्लाई है वो कम हुई, डिमांड ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से अच्छी न्यूज़ मिलने के साथ रेट्स जो हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो गए। हर बंदा आपको पता है कि इस टाइम लॉस में सेल कर रहा था। जैसे ही लोगों को सेलर को पता चला कि रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, उन्होंने मज़ीद अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, लेकिन जो बायर था उन्होंने सोचा कि मज़ीद ये मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें बाय कर लेना चाहिए। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। तो स्पोर्ट सिटी विलास बहुत ही लग्जरी विलास हैं। प्रिसन 31 के विलास वो भी 3 बेड के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम इंशाल्लाह जैसे फ्यूचर में ये ऑपरेशनल होगा तो बहुत ही अच्छी मार्केट हो जाएगी इन विलास की मज़ीद। तो सराउंडिंग में बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हो चुके हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, आपका एफिल टावर है और इस प्रिसन 31 में जो है वो जहाँ पे इनकी शॉपिंग गैलरी थी वहाँ पे बैरियर ने बच्चों का प्राइमरी स्कूल भी ऑपरेशनल कर दिया। यह भी बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके अलावा मिनी पार्क्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, मस्जिद ऑपरेशनल है, शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल है। ओवरऑल रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ से ईज़िली मिल जाती हैं। तो ये नहीं कि इस टाइम अगर रेट्स को देखा जाए तो जो चीज़ आपको एक विद की 165 से 170 की ब्रैकेट में मिल जाती थी, लेकिन आज की मार्केट में आपको इतने में नहीं मिलेगी। देखा जाए तो अगर विलास की प्राइसेस में भी तकरीबन 5 से 10 लाख का डिफरेंस आया। जैसा कि आपको इस टाइम एक स्पोर्ट सिटी विला जो है 1 करोड़ 75
80 की ब्रैकेट में मिनिमम मिलता है। अगर आप प्रिज्म 31 की बात करें तो आपको जो है 130-135 की ब्रैकेट में मिनिमम एक विला मिलता है। इसके अलावा अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, असेसमेंट जाना चाहते हैं, अगर आपका कोई विला है सेल करना चाहते हैं, अच्छी ऑफ़र के इंतज़ार में हैं, या आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं बैरियर के हवाले से, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कंसर्न हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड किया जाएगा। मिलते हैं कैसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।